में माजूर अफराद के लिए काम करने वाली तंजीम हेल्पिंग हार्ट्स एंड केयरिंग सोल्स की सालाना फंड रेजिंग तकरीब क्रिस्टल बैंक्वेट हॉल प्लेनो डैलस में मुनक्कद हुई। मेरा नाम है अंजुम अनवर और जैसे कि इन्होंने बताया मैं फाउंडर हूँ हेल्पिंग हार्ट्स केयरिंग सोल्स की। अमेजिंग रिस्पांस बाय आवर डेलिस कम्युनिटी। माशाल्लाह अंजुम अनवर जो नेक काम कर रही हैं, अल्लाह इनको तो उसकी जज़ा देगा। HHCS जो कर रहा है ना डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान में, ये एक ऐसा कॉज है जो बहुत मुझे यूनिक लगा। डैलस की कम्युनिटी बड़ी वाइब्रेंट है और हमें हमेशा बेइंतहा सपोर्ट किया। इन्हीं की सपोर्ट से ये स्टार्ट हुई है और फ्लरिश कर रही है। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। मैं खुद यहाँ से होते हुए मैं पेशावर गई हूँ। मैंने वहाँ स्कूल में देखा है, मैंने काफ़ी बच्चों से मिली हूँ और बहुत अच्छा अंजुम काम कर रही है। तकरीब जिसका बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तलावत के बाद तंजीम के अकराज़ व मकासद को बयान किया गया। फ़ंड रेजिंग की मेज़बानी गुलाम जांगड़ा ने सर अंजाम दिए और मतलूबा हदफ हासिल कर लिया गया, जबकि माजूर अफराद की तरफ से बनाए गए फ़नपारों की भी नुमाइश की गई और उनकी बोली लगाई गई। इस तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद थे, जिन्होंने लोगों से तंजीम की CEO अंजुम अनवर का साथ देने के लिए भरपूर तावन करने पर जोर दिया। आयात भी सुनाई और साथ में बहुत ही मज़ा आया आपको सुन के। और मैं यही बैठा, मैंने टैंक फंड की भी कैंपेन की, शौकत खानम की भी कैंपेन्स देखते हैं सारी, और यू आर टू गुड। इस मौका पर आंखों से महरूम बिलाल पटेल ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाने गाकर लोगों को ये साबित कर दिया कि अगर जज्बा जुनून हो तो इंसान कभी भी माजूर नहीं होता। इस मौका पर चलता टीवी के मुनीर अहमद से बात करते हुए तंजीम की मुंतजमीन और दीगर लोगों ने बताया कि वो आज की फंड रेजिंग से बहुत खुश हैं और ये कि अंजुम अनवर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त अंजुम अनवर मौजूद हैं, जो किसी तारों की मताज नहीं। पाकिस्तान में डिसेबल पीपल जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जिनको मदद की ज़रूरत है, उनके लिए एक NGO इन्होंने बनाई। अमेरिका की लाइफ छोड़कर पाकिस्तान गई और एक फ़ंड रेजिंग जहाँ पे हुआ। हम इनसे बात करते हैं। अंजुम अनवर, सबसे पहले तो आप बताइएगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और आज का जो फंड रेजिंग हुआ इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अंजुम अनवर और जैसे कि इन्होंने बताया मैं फाउंडर हूँ हेल्पिंग हार्ट्स केयरिंग सोल्स की, और पाकिस्तान गई हूँ स्पेशली इस कॉज के लिए, अपनी अमेरिकन लाइफ छोड़ के, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो फ़ंड मैं यहाँ पर रेज़ करूँ वो फ़ंड जो हैं उन लोगों तक पहुँचें जो कि डिज़र्विंग हैं, ना कि वेस्ट हो जाएं या कुछ ऐसी मिसहैप हो जाए। तो मैं आप लोगों के फ़ंड्स को सेफ गार्ड करने के लिए स्पेशली अपनी लाइफ छोड़ के पाकिस्तान गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और इस वक्त मैं अपनी कम्युनिटी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, डैलस कम्युनिटी का, कि विद इन एन आवर हमने अल्हम्दुलिल्लाह ओवर $100,000 रेज़ कर लिए यहाँ पर, और मज़ीद भी कुछ प्लेजेस हैं जो कि इंशाल्लाह ये नंबर और भी बढ़ेगा। तो आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि आपका जो पहला फंड रेजिंग हुआ वो भी बहुत सक्सेसफुल था। अब जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल माशी बहुत बुरी है और पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, जहाँ के लोगों को उनको भी पैसे भेजने पड़ते हैं, वहाँ भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। लेकिन इवन दो इन सारे मसाइल के अंदर भी होते हुए भी आज भी आपने अपना टारगेट अचीव किया। तो आप डैलस की कम्युनिटी को, आप डैलस की भी जहाँ काफ़ी टाइम आपने गुजारा, कैसा पाया आपने? डैलस की कम्युनिटी ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे बहुत सपोर्ट की। डैलस की कम्युनिटी ने, मैं पाकिस्तान सोसाइटी की प्रेसिडेंट में बनी तो लोगों ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, मेरे काम को बहुत पसंद किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि जितना मैं शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का और फिर उसके बाद अपने डैलस कम्युनिटी मेंबर्स का, जिन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि मैं लीडरशिप स्किल्स मुझ में हैं और मैं लीड कर सकती हूँ। स्पेशली पाकिस्तान सोसाइटी के जितने भी सारे लोग हैं, अब मैं सबके नाम लूँगी तो वो बहुत वक्त लग जाएगा, उन सब ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया, मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़े रहे। और फिर जब मैंने हेल्पिंग हार्ट शुरू की तो तब भी वही लोग मेरे साथ थे कि अंजुम तुम अच्छा काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये डैलस की स्पिरिट है। आई लव यू डैलस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कम्युनिटी मेम्बर्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला के बाद उनकी सपोर्ट के साथ ये सारा काम हो रहा है। जी, आपने देखा कि आपको एक वक्त ऐसा लगा कि शायद जो इस वक्त सूरत हाल जा रही है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल भी बेहतर नहीं है, और ख़ास तौर पे जहाँ के जो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हुई है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही हैं, लेकिन इवन दो लोग उठे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल लगा कि शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा डोनर फटीग है, बहुत सारे फंड रेजर हो रहे हैं, स्पेशली टर्की के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी लोगों ने मुझे डोनेट किया, ये बहुत बड़ी बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, आप यहाँ पर हमारा इंटरव्यू करें और ये बात आप कम्युनिटी में फैलाएंगे। आई अप्रिशिएट यू वेरी थैंक यू वेरी मच। ये वेलकम। देखें, ये 5 साल पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और ये काम पेशावर से शुरू किया। वहाँ पर एक हॉस्पिटल था जो अंजुम ने जाके उसको टेक ओवर किया और वहाँ से हम लोगों ने ये सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की और अब हम कोशिश कर रहे हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करें। आज फंड रेजर था और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टारगेट था हमने उसको बीट किया। साथ नाजिया खान मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। नाजिया खान, आपने आज जो फंड रेजिंग इवेंट हुआ है अंजुम अनवर का, जो हेल्पिंग हार्ट्स एंड केयरिंग सोल, पाकिस्तान में डिसेबल लोग जिनको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है, आप खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप बताइएगा कि आज की ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद था क्या वो पूरा हुआ? अमेजिंग रिस्पांस बाय आवर डेलिस कम्युनिटी। माशाल्लाह अंजुम अनवर जो नेक काम कर रही हैं, अल्लाह इनको तो इसकी जज़ा देगा ही। और आज जो डेलिस कम्युनिटी ने अपना शो किया है कि वो हमेशा बढ़ चढ़कर जो कोई चैरिटी कॉज के लिए बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डालते हैं, तो आज की माशाल्लाह फ़ंड रेजिंग तो अमेजिंग रही। हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ंड्स इकट्ठे हुए हैं, तो इसके लिए मैं अंजुम अनवर को भी मुबारक दूंगी और डेलिस की कम्युनिटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट रहा और जो इस वक्त सिंगर हैं वो भी अंजुम अनवर लाई हैं पाकिस्तान से, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा माजूर हो जाए, जहाँ उसकी बिनाई चली जाए, उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, उस ख़ानदान के ऊपर बोझ समझा जाता है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने उन हीरों को नखारा। और ये जो अभी हम पीछे से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये भी एक ऐसे सिंगर हैं जो बिनाई जिनकी चली गई है, लेकिन उन्होंने बिनाई को अपनी मजदूरी नहीं समझा। तो अंजुम अनवर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप भी खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप अच्छी तरह इमेजिन कर सकती हैं जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो, कुछ इस तरह की डिजीज़ है या जो भी प्रॉब्लम हो, तो उनके साथ क्या बीतती है, उनको क्या माशरे में जीने का और आगे बढ़ने का हक नहीं है? जी, पाकिस्तान में तो बहुत ही उनके साथ आपको पता है निगलेक्ट किया जाता है, उनका नाम लेके उनके नाम रखे जाते हैं, फिर उनको एक सोसाइटी का एक उस तरह से हिस्सा नहीं समझा जाता। उन्हें लगता है कि शायद वो कुछ काम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसी और ऑर्गेनाइजेशन जो अंजुम की है, हेल्पिंग हार्ट केयरिंग सोल, वो ये काम कर रही है कि इन लोगों को माशरे का एक फ़ाल मेंबर बना रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पर ना सिर्फ ये कि उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, उनकी स्पीच थेरेपी होती है, उनकी मेंटल हेल्थ पे काम किया जाता है, क्योंकि नेचुरली जब आपके कोई माजूरी हो, कोई ऐसा आप हैंडीकैप हो, तो थोड़ा सा एक आपका साइकोलॉजिकल जो है ना, आपको सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो उस पर भी वहाँ पर काम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इस ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ काम कर रही है, वहाँ के शहरियों को माशरे का एक फ़र्द बना रही है, तो इट्स एन अमेजिंग थिंग। और वही मैं बता रही थी कि आज के जो सिंगर आए हैं वो भी नाबीना हैं, लेकिन इतने टैलेंटेड हैं, इतनी खूबसूरत आवाज़ है, इतना लोगों को कैप्टिवेट किया हुआ है उनकी आवाज़ ने, तो आपकी माजूरी जो है वो पीछे रह जाती है। अगर आपको प्रॉपर मौका मिले, आपको लोग हों जो आपको सपोर्ट करें, आपको आगे लेकर आएँ, तो हेल्पिंग हार्ट केयरिंग सोल ये काम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कर रही है। उमर भी मौजूद हैं, शुरू से लेकर आखिर तक इसकी प्रमोशन और इसकी सारी चीज़ों को हैंडल करते रहे एज अ वॉलंटियर। और यूथ की बहुत ज़रूरत होती है किसी भी फंड रेजिंग इवेंट के अंदर, क्योंकि यूथ के बगैर कोई भी फंड रेजिंग इवेंट कामयाब नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं होता। मैंने पहले शोका खाना हॉस्पिटल के अंदर भी फंड रेजिंग में भी काफ़ी जो है ना हेल्प की। इनसे बात करते हैं। जी उमर, सबसे पहले तो खुश आमदीद आपको, और आप थोड़ा सा बताइएगा कि आप ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइएगा और अपने रोल के बारे में बताइएगा। देखो, HHCS जो काम कर रहा है पाकिस्तान में, मैंने काफ़ी चैरिटीज़ के साथ काम किए हुए, शौकत खानम, दिल और काफ़ी सारे जगह अदर्स। HHCS जो कर रहा है ना डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान में, ये एक ऐसा कॉज है जो बहुत मुझे यूनिक लगा, तो इसलिए मैंने कहा अंजुम को मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, क्योंकि डिसेबल्ड कम्युनिटी के जो सर्विसेज हैं वो कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ़र नहीं करता पाकिस्तान में, तो वो HHCS के पास आते हैं और वो बढ़ चढ़ के इसलिए लोग आजकल डोनेट कर रहे हैं HHCS के लिए, क्योंकि HHCS ऐसा कॉज है जो कोई पाकिस्तान में ऐसा कॉज नहीं है। तो HHCS जो डिसेबल के लिए काम कर रहा है, बहुत कामयाब काम कर रहे हैं, और मैं
बहुत हमने खुश देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो डिसेबल लोग हैं सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड लोग हैं। हालांकि अमेरिका के अंदर आप रहते हैं कि डिसेबल लोगों को जितनी प्रोटेक्शन हासिल है, उनको जितनी ज़्यादा जहाँ पे सहूलतें हासिल हैं और उनको एक माशरे के अंदर भी एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। हमारे मुल्क में उनको एक बोझ समझा जाता है और उसके ऊपर ज़्यादा लोग काम नहीं करना चाहते, उनके साथ बैठना नहीं चाहते। अगर कोई अंधा हो जाए तो उसको बिल्कुल उसका साथ छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो हेल्पिंग हार्ट्स एंड केयरिंग सोल है, हमने देखा कि इन्होंने ना सिर्फ डिसेबल लोगों की परवरिश की, बल्कि आज जो हमारे पास सिंगर हैं पटेल, वो भी आंखों से देख नहीं पाते लेकिन इतनी अच्छी सिंगिंग करते हैं। इसके अलावा भी टैलेंट बहुत ज़्यादा जो है, तो आप इस टैलेंट को कैसे निखार रहे हैं? देखो बिलाल जो है ना, बिलाल का पहले मैंने कमेंट करना है। बिलाल जो है ना बहुत वर्सटाइल सिंगर है। मैं तो उसका परफॉर्मेंस से हैरान हो गया हूँ कि विजुअली इम्पेयर्ड भी है, लेकिन वो एक जो उसका डिसेबिलिटी है वो उसको वो बहुत ही जो है ना आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी ऐसी कैफियत, जब हम किसी के बारे में बयान करें, एक बंदे के अंदर टैलेंट है और वो अपने जिसके घर के अंदर अगर कोई बंदे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिसेबल हो, कोई किसी ऐसी डिजीज़ के अंदर हो, तो वो समझ सकता है कि जो पाकिस्तान में लोग हैं किस मुश्किल मराहल से गुजर रहे होते हैं। देखो, और उसका अपना पैशन भी है। बिलाल का बचपन से उसका पैशन है कि मैंने गाना है लोगों के सामने। तो उसका जो डिसेबिलिटी है, उसने कभी अपना डिसेबिलिटी को नहीं कहा कि मेरा डिसेबिलिटी की वजह से मैं गा नहीं सकता। तो वो माशाल्लाह से अपने आप को बहुत डेवलप किया है और वो अपना डिसेबिलिटी को नहीं रुकने दे रहा, अपना पैशन जो सिंगिंग है। तो आपने आज अपना टारगेट अचीव कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना टारगेट से थोड़ा सा ऊपर भी अचीव कर लिया है। यहाँ का कम्युनिटी जो है बढ़ चढ़ के डोनेट करते हैं ऐसे कॉजेज़ को, स्पेशली HHCS जो एक ऐसा कॉज है जो डिसेबल के लिए काम कर रहा है। वो फिज़ियोथेरेपी भी कर रहे हैं, फ़िज़िकल सर्विसेज भी कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन भी कर रहे हैं और उनका इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल है। तो ये ऐसा कॉज है जो पाकिस्तान में पहले नहीं था और अंजुम गई है पाकिस्तान में और उसने फाउंड किया है इसको, क्योंकि एक नीड था पाकिस्तान में और लोग अब बहुत थैंकफुल हैं कि HHCS एक कॉज है वहाँ डिसेबल्ड के लिए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं। उसके लिए सबसे बड़ा सरमाया यूथ है, जो यूथ कर सकती है। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को ये मैसेज दूंगा कि आज हम जनरेशन हैं जो आगे हम ये इवेंट्स करेंगे। तो अगर हम आज से इन्वॉल्व ना हो तो फिर फ्यूचर इन कॉजेज़ का, चाहे वो HHCS हो चाहे वो शौकत खानम हो, अगर यूथ ना इन्वॉल्व हो तो फिर फ्यूचर में ये कॉजेज़ के सपोर्टर्स और डोनर्स कैसे बढ़ेंगे? हम यूथ ही उनको लेके आएंगे। तो हम एक यूथ, हम इंस्पायर कर रहे हैं अपने यूथ को कि आप इन्वॉल्व हो, वॉलंटियर करो, थोड़ा सा डोनेट भी करो जितना भी कर सकते हो, क्योंकि हम नेक्स्ट जनरेशन है, हम फ्यूचर हैं। तो अगर हम अभी से सिक्योर ना करें डोनर्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन्स, तो फिर ये कॉजेज़ हमें ऊपर डिपेंड करेंगे फ्यूचर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया।